हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय ये रविरंजन पर। तो आज आर एस अग्रवाल के टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट होगा, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 45 से डिस्कस करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हम करा चुके हैं और बहुत से सारे कंसेप्ट भी करा चुके हैं, और जो इस वीडियो में यूजफुल होगा। तो सबसे पहले आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देखें, जहाँ पर मैंने काफ़ी कंसेप्ट बताए हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें दे रखा है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लगेगा लगाएगा। सवाल में देखो ये दिया है कि इसका दिया है S1, मान लो S1:S2 ये दे रखा है आपका 3:4। अब अगर इनका टाइम रेशियो निकालें तो टाइम रेशियो इसका रिवर्स होगा। टाइम रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। सवाल में देखो दे रखा है कि बी ने 24 मिनट में तय की, मतलब ये S1 जो है एक ही चाल है, और ये S2 क्या है, बी की चाल है। ये T1 ए द्वारा लिया गया समय, T2 बी द्वारा लिया गया समय। अब देखो कह रहा है बी ने 24 मिनट में तय की, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है। 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 24 मिनट। ए 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 मिनट। 8 मिनट आ जाएगी। तो ए कितना समय लगाएगा, सवाल में ये बोला है। ए लगाएगा आपका, तो 8 × 4 आ जाएगा आपका 32 मिनट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो, तो यह दूरी कितनी होगी। तो ये सवाल बहुत आसान है। देखो सवाल लगाने से पहले ये सीखते हैं हम। मान लो कोई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ये दूरी है। मान लो ये इतना आधा है, इतना आधा ये है। अगर ये मान लो डी है, ये भी डी है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कुल दूरी 2D है, तो आधा था कितना, डी हो जाएगा। तो ये अब देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये स्पीड बराबर आप जानते हैं दूरी बटा होता है टाइम। अगर यहाँ से हम टाइम बराबर निकालें, समय बराबर कितना हो जाएगा, तो आप टी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा स्पीड हो जाएगा। क्यों, तो अब देखो, अब यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि 40 के हिसाब से आधा जा रहा है और 60 के हिसाब से आधा जा रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर लग रहा है। तो यानी दूरी, आधी दूरी 40 के हिसाब से चल रहा है, दूरी डिस्टेंस अपान स्पीड यानी 40, फिर डिस्टेंस अपान कितना हो जाएगा 60, ये लग रहा है 10 आवर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डी को कॉमन कर लो। यहाँ पे जब डी कॉमन करोगे तो यहाँ पे इसका LCM मतलब 120, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5। आप सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करेंगे 2। अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकल गई, ये आ गई 240 किलोमीटर। अब डी की वैल्यू 240 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है आपके पास 2D, तो हो जाएगा 40, गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये तो एक मेथड हुआ, एक मेथड इससे और लगेगा ये सवाल वही। देखो इस सवाल में ये दे रखा है कि ये सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं कि अगर ये इनका टाइम स्पीड रेशियो, मान लो निकालो स्पीड रेशियो कितना निकालो, देखो S1 रेशियो S2 ये निकालो। तो ये देखो 40:60 है, कितना 40:60, मतलब अगर इसे निकालोगे तो आएगा आपके पास 2:3 आएगा। तो यहाँ पे T1 और रेशियो T2 निकालोगे, इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर डी इज कांस्टेंट, तो जो चाल होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे टाइम दोनों का आ गया, 3:2 आ गया। और ये सवाल में दे रखा है कि 10 घंटे के बराबर है, यानी 5 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 आवर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 आवर निकलेगी। तो अगर हम यहाँ पे T1 निकालें तो T1 कितना 6 होगा, T1 हो जाएगा 6 घंटे, और T2 हो जाएगा 4 आवर हो जाएगा। T2 आपका 4 आवर हो जाएगा। अब देखो, अब हम ये इतना तो निकल गया आपका। अब कह रहा है इस हिसाब से जा रहा है, यदि 40 के हिसाब से जा रहा है तो आपको देखो, आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, टी बराबर एस टी होता है। डी बराबर एस टी मतलब स्पीड गुणे टाइम होता है, स्पीड गुणे टाइम। तो ये आपको ये पता होगा। तो अगर मान लो हम यहाँ तक, ये जहाँ जाना था मान लो यहाँ तक, किस स्पीड से गए थे, 40 के स्पीड से गए थे, और टाइम कितना लगाए हैं, 6 घंटा लगाए हैं। तो यहाँ पे कितना दूरी होगा, यदि डी बराबर हो जाएगा आपका 40×6, तो इधर निकलेगा 240। फिर यहाँ से यहाँ तक गए थे, ये गए थे 60 के स्पीड से, टाइम कितना लगा थे 4, इधर भी उतना हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2D निकलेगा
सॉरी 480 किलोमीटर निकलेगा। फिर वही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये दो मेथड बनते हैं इस सवाल को लगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर अब 47 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापिस बिंदु ए से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात। तो काफ़ी आसान सवाल है, बैंक पीओ में पूछ रखा है, देख लो। इसमें टाइम टाइम तो वही थोड़ा सा डायग्राम बना लो, समझ लो इसे। देखो यहाँ पे ये जाता है ए से, मान लो यहाँ पे कोई स्थान है ए, यहाँ स्थान है बी, तो यहाँ से ये जाता है 4 के हिसाब से, 4 के हिसाब से आता है, और उधर से रिटर्न होता है तो 6 के हिसाब से रिटर्न होता है। यही सवाल है। तो देखो यहाँ पे स्पीड रेशियो अगर आप निकालोगे, S1 रेशियो S2 4:6 निकलेगा, यानी इसको सॉल्व आउट करेगा तो मिलेगा 2:3। तो यहाँ पे T1 रेशियो T2 जब निकालोगे तो इसका रिवर्स हो गया, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, 3:2, यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो 1 सेकंड का भी सवाल नहीं था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। पहाड़ी पर वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो ये सवाल देखो ऐसे सवाल मान लो ये कोई पहाड़ी है, यहाँ से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, तो एक तो ये ढाल के विपरीत हो गया, ये ढाल के दिशा में हो गया, ये ढाल के इधर दिशा में हो गया, ये विपरीत हो गया। तो देखो इस सवाल में ये देखो दोनों स्पीड दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड रेशियो निकालें हैं, तो यहाँ पे S1 और S2 का स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम इसे सही रूप में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9:2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3:2। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये 3 से 3 कटेगा यहाँ पे, तो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:। तो अगर हम इनके टाइम रेशियो निकालें तो टाइम रेशियो निकलेगा आपका 2:3। अब देखो सवाल में ये दे रखा है कि पहाड़ी के ऊपर जाने, मतलब ये है पहाड़ी के ऊपर जाने फिर आने में 5 घंटा लगता है। कितना लगता है 5 घंटा लगता है, यानी ये T1 और T2 का मान कुल मिला के 5 घंटा है। तो यानी 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो अगर हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 घंटा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 घंटा आएगी। अब देखो अब ये सवाल में ये दे रखा है कि हाँ वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो सवाल में ये है, तो मतलब यानी दूरी, एक प्रकार से देखो दूरी निकालना है। तो यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा, और T2 हो जाएगा 3 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही आई है। तो हम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अगर ये S1 कितना है, S1 है आपका 9:2 9/2, S1 9/2 है, और इनका टाइम कितना है, टाइम है 2 घंटे है। 2 से काटोगे तो बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर आप S2 से भी निकालेंगे तब भी आप उतना ही आएगा, देखो 3 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। तो एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती है। तो यात्रा की कुल दूरी बताओ। ये सवाल देखो काफ़ी लेंदी है, और ये इसका एक फार्मूला है, उसे आपको रटना पड़ेगा। तो फार्मूला में यहाँ पे अगर एक ट्रिक है, एक शार्ट ट्रिक है, आप उस पर रख लो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। या तो इसका कंसेप्ट सीख लो। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप कंसेप्ट से सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखो कैसे लगेगा ये सवाल, देख लो। ये ट्रिक है आपको, मान लो S1 S + S1, ये हो गया S + S1 T1/S1 बराबर S - S2, यहाँ पे ये बराबर S2 गुणे यहाँ पे T2 हो जाएगा। ये इसका एक ट्रिक, यहाँ पे आप रखोगे तो आपका निकलेगा S + S1 × T1/S1 बराबर S - S2
बाई S2 मल्टीप्लाई T2। तो यहाँ पे रखोगे तो आप स्पीड यानी यस यस का मान निकालोगे। देखो S1 का मान दे रखा है, S1 पहली स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। S2 का भी मान दे रखा है, ये वाली भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। T1 का मान दे रखा है पहले, पहले कितना दिया 4 घंटे, उसके बाद ये T2 का मान दे दिया। तो यहाँ पे आप यस निकालोगे, यस की वैल्यू आएगी, तो यस की जो भी वैल्यू आएगी आप उसे यहाँ पे रखोगे तो वहाँ पे T1 निकलेगा, T1 निकलेगा। उसके बाद अपने फार्मूले से हम दूरी निकाल लेंगे। ये तो बनता है ट्रिक वाला, ये आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड है, ये फार्मूले पे रखोगे तो आप कर लोगे, ठीक। तो मैं बताता हूँ कैसे ये लगेगा, कैसे मतलब वास्तव में इसका कंसेप्चुअल तरीका क्या होता है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो वो कैसे लगेगा। तो देखो ये रेलगाड़ी है, मान लो इसकी सामान्य गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लो दूरी d है, मान लो दूरी कितनी है भाई d किलोमीटर है, और सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है d किलोमीटर, और ये इसकी जो समान नॉर्मल स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो पहले क्या बात थी, इसकी गति अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो यह 4 घंटे कम समय में तय कर लेता है। ये सवाल ये है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाता है। तो देखो, तो आपको तो पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो, तो अगर मान लो दूरी डी थी, तो दूरी अगर मान लो डी थी तो डी बटा, अब स्पीड पहले मान लो ना, पहले स्पीड कितनी थी, ये एक्स थी, अब माइनस डी, अब कह रहा कि ये स्पीड अब इसमें कितना बढ़ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया नॉर्मल में, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। मतलब अब ये स्पीड कम है, टाइम अधिक लगाएगा, स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम लगाएगा, ये 4 घंटे कम समय बराबर 4 के। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही एक इक्वेशन और बनेगा, अगर स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कम होती, तो यानी डी x-6, पहले कम रहेगा, भाग दोगे ज़्यादा आएगा, माइनस नॉर्मल स्पीड, तो ये आ जाएगा आपका 6 किसके बराबर, 6 घंटे के बराबर आ जाएगा। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिलेगा। तो देखो कैसे मिलेगा ये सवाल, देखो यहाँ पे दो समीकरण हैं और 2 चर हैं, तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन ऐसे बना था कि क्वेश्चन आपका बना था d/x-dy(x+6), ये बराबर हो गया 4 आवर। इसके बाद ऐसे ये d(x-6) माइनस d/, क्या हो गया ये x, ये आ गया 6 के बराबर। अब इसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे d कॉमन ले लो, यहाँ पे जब d कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका, और d कॉमन करके नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम इसका होगा x+6, यहाँ बचेगा x+6 और -x, तो x से कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, मतलब x+6 -x, ये बराबर हो गया 4। इसी प्रकार इसमें कर लो, इसमें भी आपको यही काम करना है, ये d आप एलसीएम लीजिए, ये d इनका ये आप करिए, यहाँ पे तो आ जाएगा x, फिर आएगा x+6, तो x-6, ये बराबर हो जाएगा 4 के, कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखो x से कटा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बचेगा 6 और 6d बटे ये 6 और 6d बटे x+6, ऐसे यहाँ पे बनेगा, यहाँ से 6d बटे x-6, ये कितना आपका, ये 6 आवर है भाई, ये 6 आवर है। अब देखो इन दोनों समीकरण को आपस में भाग दे दो, यानी ये भागा ये करो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 6d भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6d कटेगा यहाँ पे, मतलब ऐसे बनेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे x-6 x+6, ये बराबर हो जाएगा 4:6 के बराबर। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसे अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, x की मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। उसके बाद
अब इसको समीकरण इसमें फर्स्ट में रख दो। मान लो समीकरण फर्स्ट कितना था, तो ये समीकरण फर्स्ट ये था, मान लो डी बटे एक्स माइनस डी बटे एक्स प्लस 6। यहाँ पे रखोगे ये बराबर 4 के था, यहाँ पे रखोगे एक्स की वैल्यू रखोगे 30, यानी ऐसे हो जाएगा डी बाई 30 माइनस डी बाई 36 ये बराबर 4 के। इसे सॉल्व आउट करोगे तो ये आपका मिलेगा, डी की वैल्यू निकलेगी 720 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये सवाल लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, आप समझ लीजिए। या तो आपको शार्ट ट्रिक भी बता रखा है मैंने, शार्ट ट्रिक्स लगा लो, वहाँ से जो शार्ट ट्रिक बताया था वहाँ पे आप वैल्यू रखो, आप डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ये सीख लो, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है तथा 500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो सामान्य गति, इसकी सामान्य गति कितनी हो जाएगी। तो ये एक लाइन का सवाल है, देखो कैसे लगेगा ये सवाल। तो ये आपको ये पता है कि देखो 30 मिनट बाद, मान लो कोई, हाँ, एक वायुयान निश्चित समय 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है, मतलब अगर कोई उसकी टाइमिंग मान लो 8 या 7 बजे है, तो 7 बजे अगर वो उड़ रहा है तो वो 7:30 पर उड़ रहा है। तो 15 किलोमीटर की दूरी ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो ये सवाल है देखो। तो इसका मतलब ये 1500 दूरी है, 1500 बटा, मान लो इसके समान 40 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी बटा स्पीड, टाइम निकल जाएगा माइनस 1500। उसके बाद ये इसका स्पीड है 250, इतना बढ़ गया, ये इस आधे घंटे के बराबर होगा। आधे घंटे का फ्रैक्शन वैल्यू घंटे में करोगे तो 1/2 आएगा। अब देखो, अब इसको लगाने का दो मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड या आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर में सॉल्व करोगे काफ़ी लंबा आएगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन से देखो यहाँ 720 एक्स की वैल्यू रखोगे, पॉइंट में आएगा। तो ये भी अब डायरेक्ट डी वाला चेक करो, यहाँ पे डी वाला चेक करोगे यहाँ पे तो 750 नीचे से भाग दोगे, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा देखो 750 और 250, ये कितना हो जाएगा 1000, भाग दोगे 1.5 आएगा। इसका मतलब कितना, आधा घंटा आ गया। तो ऑप्शन ये यानी ऑप्शन नंबर डी से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे चलती है, इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों गाड़ियाँ मतलब दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ये सवाल है। सवाल देखो बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल मैं पीछे करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। देख लो, मान लो यहाँ ये आपका ये दिल्ली है, यहाँ से जाना है, ये आपकी दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली और एम फॉर मुंबई। अब देखो, अब यहाँ पे तो मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 बजे चलती है। तो मान लो यहाँ पे 2:30 बजे एक गाड़ी चलती है, उसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस, इधर जाती है। अब इसकी स्पीड भी दे रखा है, कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब क्या होता है, राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे चलती है, एक गाड़ी और उसके बाद 2 घंटे बाद छूटती है ये। तो ये इसकी स्पीड कितनी है भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लो अब ये बोल रहा है कि ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो मान लो कहीं यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे मान लो कहीं मिल गई, यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, मान लो यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो बात ये बनता है, मैंने बताया था उस सवालों में कि अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको टाइम को यहाँ पे टाइम को इक्वेट करना पड़ता है, टाइम को बराबर करना पड़ेगा। तो टाइम कैसे बराबर करेंगे, देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे 2:30 घंटा, नहीं सॉरी 2:30 बज रहा है, यहाँ 4:30 बज रहा है। ये 4:30 2 घंटे बाद खुलेगा ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस 4:30 बजे खुलेगी, 2 घंटे बाद खुलेगी। तो हम इसे 2 घंटा चलाएँगे। अब स्पीड कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, इसे 2 घंटा चलाएंगे। तो मान लो 2 घंटा चलाने के बाद यहाँ कहीं आ गया, यहाँ कहीं आ गया, ये कौन सी गाड़ी, पहले वाली मुंबई एक्सप्रेस। तो 2 घंटे में इस 60 के स्पीड से कितना दूर जाएगा, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर जाएगा, 120 किलोमीटर जाएगा। अब देखो, अब जब दोनों का दिशा दोनों गाड़ियों का दिशा एक ही तरफ है तो यहाँ पे सापेक्ष चाल वाला कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका, अब एक ही दिशा में है तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा, यानी 80 माइनस 20, सॉरी 20 नहीं 60, तो बचेगा 20।
20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब मतलब ये अब ये जो 120 किलोमीटर है, ये जो 120 किलोमीटर है, ये वाली गाड़ी, ये जो राजधानी एक्सप्रेस है, इस सापेक्ष चाल से कवर अप करेगी। तो मतलब ये 120 किलोमीटर ये 20 के हिसाब से चलेगी, सापेक्ष चाल 20 है। तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे भाई 6 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 6 घंटा लगेगा। अब यानी 6 घंटे में ये जो फालतू का दूरी बढ़ गया था 120 किलोमीटर, टाइम को इक्वेट कराने के लिए ये 20 के हिसाब से कवर अप कर लेगी। तो यानी टोटल 6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटे में ये वाली गाड़ी जो दिल्ली से चली थी, कौन सी गाड़ी? ये मुंबई एक्सप्रेस चली थी। हाँ नहीं, राजधानी एक्सप्रेस 80 की स्पीड से। तो 1 घंटे में जाती है 80, तो 6 घंटे में कितना जाएगी? तो भाई आप कहेंगे 6 गुणे 80, मतलब हो जाएगा आपका 480 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? आप लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52। सुभाष तथा सुनील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी होगी? तो सवाल देख लो, बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो ये सवाल ऐसे, छोटा सा डायग्राम बना लो। ये मान लो यहाँ पे ये सुभाष, यहाँ पे मान लो ये सुभाष है, ये आपकी सुनील है। सुनील की बात हो रही है ना? हाँ सुनील है। इनके बीच की दूरी है मान लो 8 किलोमीटर। अब ये सवाल में यहाँ पे कहीं पे जाके ये मिल रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे ये मिल रहे हैं। इसकी स्पीड दे रखी है सुभाष की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सुशील की स्पीड पूछा है, ये सवाल। 1 घंटा 15 मिनट बाद ये मिलते हैं। 1 घंटा 15 मिनट को सही कर लो तो देखो 15 मिनट को 1 घंटा तो ठीक है, 15 मिनट को भाग दोगे 60 से, तो 15 का नाम 15, 15 चौकम 60, तो यानी 1 + 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 4 करना 4, 5/4 घंटा, 5/4 घंटा हो जाएगा ये। तो देखो यानी 1 घंटा 15 मिनट में अगर ये सुशील चलना चाहे तो कितना दूर जाएगा देख लो। तो ये इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितना दूर जाएगा? तो आप पता है कि D = ST होता है। तो स्पीड कितना दिया है? 4, और टाइम कितना लगाना है? 5/4। 4 से कैंसिल आउट हुआ तो 5 किलोमीटर चलेगा। यानी ये सुशील यहाँ तक पहुँच गया 5 किलोमीटर। मान लो ये 5 हो गया, तो बचा कितना आपका 3 बचा। इधर 3 बचा, टोटल 8 ही था। अब ये 3 किलोमीटर जो सुनील होगा ये किसी स्पीड से चलेगा तो चाल निकालना। देखो दूरी बटा समय होता है। दूरी आपका दिया है कितना? दूरी दिया है आपका 3, और समय कितना है भाई? 5/4 अभी निकाले थे। 1 घंटा 15 मिनट को हम कन्वर्ट किए थे 5/4। इस 4 ऊपर चला जाएगा तो मतलब यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई होगा, फिर भागा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, 2/5 देखो किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो ऐसा सवाल भाई बहुत सवाल, 4-5 सवाल पीछे मैं करा चुका, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही खैर देख लो, यहाँ पे भी देखो, मान लो पैदल चलकर जा रहा है, घुड़सवारी द्वारा आ रहा है, तो मान लो पैदल को दिखाओ पी से, पैदल को दिखा दो पी से, और ये घुड़सवारी को मान लो जी। ये कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 सही कितना हो जाएगा? ये 4 घंटा 30 मिनट को बोलते हैं। ये 4 + 1/2 यानी 9/2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 9/2 घंटा। दोनों पक्षों में 2 से गुणा भी कर दो यहीं पे। 2p + 2g ये बराबर हो जाएगा 9। अब सवाल में कंडीशन और है, उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा पैदल चलकर आने में 8 घंटा 20 मिनट लगता है। यानी जा भी रहा आ भी रहा। 2p का मान दे दिया है। देखो 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, तो 8 + 1/3, तो 8 से 24 1 25/3 हो जाएगा। अब 2p हो गया ये। अब देखो, अब ये 2p का मान इसमें से घटा दो तो 2g बचेगा, 2g केवल बचेगा। तो यहाँ पे 2g, तो ये 2g बराबर हो जाएगा 9 - 25/3। तो यहाँ पे भाग दोगे यहाँ पे, तो 3 9 27, 27 में से 25 गया, तो बचेगा आपका 2/3। यानी 2g बराबर बचा आपका 2/3। ये इतना घंटे में। अब घंटे को कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 विषयम 60, और ये 2/3 × 60,
तो ये आ जाएगा आपका 40 मिनट। तो 40 मिनट लगेगा इसे घुड़सवारी द्वारा आने और जाने में। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ही और एक समय में चलना आरंभ करती हैं। जब ये मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताओ। तो यहाँ पे देख लो, ये सवाल में एक चीज़ दे रखा है, दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। देखो ये एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो मतलब अगर मान लो यहाँ पे ये कोई स्टेशन यहाँ पे, कोई स्टेशन यहाँ पे, अगर ये 8 बजे स्टार्ट हुआ होगा तो ये भी 8 बजे ही स्टार्ट हुआ होगा। ये वाली बात हो रही है, ये इधर चल रही है, ये इधर आ रही है, ऐसी बात हो रही है। तो जब ये परस्पर मिलती हैं तो रेलगाड़ी दूसरी है, मान लो यहाँ पे कहीं पे इनका मुलाकात हो गया, यहाँ पे ये मिल गई। तो अब देखो सवाल में कह रहा हूँ, अब ये कह रहा है जब ये मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो मतलब मान लो ये, अगर ये मान लो ये रेलगाड़ी पहली है, ये इधर वाली यक्स चल रही है, तो ये इधर वाला कितना चल जाएगा, यक्स प्लस 120 किलोमीटर यक्स ज़्यादा चल रहा है ये वाली सेकेंड वाली। अब देखो, अब इसमें ये सवाल है कि इधर की स्पीड दिया है 50, इधर की स्पीड कितना दे रखा है 60। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब हमने बताया था कि टी बराबर टी या T1 बराबर टी, तो यहीं पे सवाल लगेगा ये। अब देखो, अब इधर का कितना है आपका टाइम, यक्स है, दूरी कितनी है यक्स है, स्पीड कितना है 50, इधर का स्पीड कितना है एक्स प्लस ये इतनी दूरी है, स्पीड है 60। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे इसे, ये देखो ये इससे कटा, तो यहाँ पे 6x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ये 6x 5x हो जाएगा, और इधर 5 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। तो फिर 5x को इधर लाएंगे तो x बराबर आपका मिलेगा 600 मीटर, एक्स सॉरी 600 किलोमीटर। एक्स बराबर कितना आ गया 600 किलोमीटर, और ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720 किलोमीटर। 600 में 120 ऐड करेंगे और टोटल को ऐड करेंगे जब हम, तो 720 प्लस 600, तो ये मिलेगा आपका 1320। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका, सी ही सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज ये आपका टाइम डिस्टेंस कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और ये सब्सक्राइब और इसके घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको पता चलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।